हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज की बुक समरी होने वाली है फ्रॉम द बुक थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। एंड्रयू कार्नेगी, जो एक वक्त पर अमेरिका के सबसे अमीर इंसान थे, नेपोलियन हिल यानी ऑथर को बुलाकर कहा, मैं दुनिया को अमीर बनने का मैजिक फार्मूला बताना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा ये काम करना चाहोगे? नेपोलियन ये काम करने को राजी हो गए। एंड्रयू कार्नेगी के कहने पर नेपोलियन ने उस वक्त के 40 मिलियनर पर रिसर्च की, लेकिन इस रिसर्च को करने के लिए उन्हें 20 साल लग गए। 20 साल के बाद लोगों के सामने अमीर बनने का मैजिक फार्मूला सामने आया, एक किताब के रूप में, जिसका नाम था थिंक एंड ग्रो रिच। आज मैं आपके सामने इस बुक में बताए गए 8 इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स शेयर करूंगा। फर्स्ट प्रिंसिपल है डिज़ायर, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट्स। बहुत टाइम पहले एक योद्धा था जिसके सामने एक सिचुएशन थी कि वो ऐसा डिसीजन ले कि जंग में उसकी जीत पक्की हो। क्योंकि उसकी सेना दुश्मन से छोटी थी, वो योद्धा अपनी सेना को समुद्री जहाज़ों में दुश्मन देश तक लेकर गया। किनारे पर पहुंचकर सेना हथियारों और साजो सामान को उतारने के बाद उस योद्धा ने सभी समुद्री जहाज़ों को आग लगाने का आदेश दिया। जलते हुए जहाज़ देखकर वो अपनी सेना से बोला, तुम सभी देख रहे हो कि हमारे सभी जहाज़ जल चुके हैं। अब हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो हम यहीं मर जाएं या दुश्मन को जीत कर घर वापस जाएं। और वो लोग जीत गए। इस कहानी में उस योद्धा की जीत का एक ही रीज़न था, वो थी बर्निंग डिज़ायर। अमीर बनने की चाहत सभी को होती है, लेकिन अमीर वो लोग ही बन पाते हैं जिनके अंदर अमीर बनने की एक बर्निंग डिज़ायर हो, क्योंकि ये बर्निंग डिज़ायर ही आगे चलकर अमीर बनने के जुनून में बदल जाती है। और सही प्लान्स के साथ यही बर्निंग डिज़ायर एक इंसान को अमीर बनने में हेल्प करती है। इस बुक में ऑथर अमीर बनने के लिए 6 स्टेप्स फॉलो करने को कहते हैं। स्टेप 1 है, अपने माइंड में एग्जैक्ट फिगर सोचना है जितना पैसा आपको चाहिए, जैसे 1 करोड़, 2 करोड़ एक्सेट्रा। स्टेप नंबर 2 है, जितना पैसा आप चाहते हो उसके बदले आप क्या दे सकते हो, जैसे कोई सर्विस या प्रोडक्ट। स्टेप 3 है, एक एग्जैक्ट डेट फाइनल कीजिए जिस दिन आपको इतना पैसा चाहिए। फॉर एग्जांपल 4 जून 2024। स्टेप 4 है, अपनी मनी डिज़ायर के लिए प्लान बनाइए और प्लान पर एक्शन लेना स्टार्ट कीजिए, चाहे आप इसके लिए रेडी हो या ना। स्टेप 5 है, अभी तक बताए गए स्टेप 1 to 4 को आप क्लियर स्टेटमेंट लिख लीजिए, जैसे कि आपको कितना पैसा चाहिए, कब तक चाहिए, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं और आपके प्लान्स क्या है। स्टेप 6 है, स्टेप नंबर 5 में लिखी हुई स्टेटमेंट्स को दिन में 2 बार ज़ोर से पढ़ते हुए बोलना है, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। इन स्टेटमेंट को पूरी फील से रीड करना है। हो सकता है आपको अमीर बनने का ये तरीका थोड़ा अजीब लगे, लेकिन इस तरीके को फॉलो करके लोग सच में अमीर बने हैं। इसके पीछे का लॉजिक आपको वीडियो में आगे समझ आएगा। प्रिंसिपल 2 है फेथ। ऑथर कहते हैं कि फेथ इज़ द हेड केमिस्ट ऑफ द माइंड। फेथ एक ऐसी मेंटल स्टेट है जो क्रिएट की जाती है एफर्मेशन से। एफर्मेशन का मतलब है जो चीज़ बार बार बोली जाए और सुनी जाए, जैसे कि मंत्र और प्रेयर। अफर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन को इन्फ्लुएंस और कन्विंस करने की पावर रखती है। सबकॉन्शियस माइंड हमारे थॉट्स को एक फिजिकल रियलिटी बनने की ताकत रखता है, अब चाहे ये थॉट्स पॉजिटिव हो या नेगेटिव। ऐसा इसलिए भी है कि अगर कोई इंसान बार बार एक ही झूठ खुद से बोले तो वो उसे सच मानना शुरू कर देता है। इसलिए जो लोग समझते हैं कि वो कभी अमीर नहीं बन सकते, वो सच में कभी अमीर बन नहीं पाते, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव थॉट्स में अंतर करना नहीं जानता। इसलिए लाइफ से जो भी मांगो उसे पूरे विश्वास से मांगो। प्रिंसिपल 3 है ऑटो सजेशन, द मीडियम फॉर इन्फ्लुएंसिंग द सबकॉन्शियस माइंड। ऑटो सजेशन यानी आत्म सम्मोहन हमारे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच का कनेक्शन है। हमारे कॉन्शियस माइंड की डोमिनेटिंग थॉट्स, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, ऑटो सजेशन के ज़रिए सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड उपजाऊ ज़मीन की तरह होता है। अगर यहाँ पर मन चाहे फसल या पेड़ ना लगाए जाए तो अनचाहे घास और पेड़ खुद ब खुद उगाएंगे। हम ऑटो सजेशन से सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए रिटन स्टेटमेंट्स को बार बार पूरे इमोशंस, फीलिंग और फेथ के साथ बोलना है।
क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं थॉट्स को रिकॉग्नाइज करता है जो इमोशन और फीलिंग के साथ मिले। प्लेन या अनइमोशनल वर्ड्स का सबकॉन्शियस माइंड पर कोई असर नहीं होता। प्रिंसिपल 4 है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। ऑथर बताते हैं कि नॉलेज दो तरह की होती है, एक होती है जनरल नॉलेज, दूसरी होती है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जनरल नॉलेज नो मैटर जितनी भी हो, लेकिन उसका बहुत कम यूज़ होता है एक्यूमुलेशन ऑफ मनी के लिए। नॉलेज एक पावरफुल टूल है, पर तभी जब वो ऑर्गेनाइज्ड हो। नेपोलियन का मानना था कि आज का एजुकेशन सिस्टम नॉलेज को प्रोवाइड तो करता है, लेकिन उस एक्वायर्ड नॉलेज को ऑर्गेनाइज और यूज़ करना नहीं सिखा पाता। हेनरी फोर्ड 6th ग्रेड तक ही स्कूल गए थे, इस वजह से लोगों को लगता था कि वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है। लेकिन ऑथर का मानना है कि कोई भी इंसान एजुकेटेड है जिसे पता हो कि ज़रूरत पड़ने पर उसे कहाँ से नॉलेज मिलेगी। असल में सक्सेसफुल लोग पूरी लाइफ कुछ नया सीखते रहते हैं। ये नॉलेज रैंडम नहीं होती, बल्कि स्पेशलाइज्ड होती है उनके काम से रिलेटेड। ज़्यादातर अनसक्सेसफुल लोग ये मानने की गलती कर बैठते हैं कि उनकी एजुकेशन सिर्फ स्कूल या कॉलेज तक ही लिमिटेड है, लेकिन असली एजुकेशन प्रैक्टिकल नॉलेज एक्वायर्ड करने में है। आसान भाषा में कहूँ तो स्पेशलाइज्ड नॉलेज वो नॉलेज है जो लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करती है। ऑथर बताते हैं कि हमें लाइफ के मेजर पर्पस को डिसाइड करना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। इस गोल को पूरा करने के लिए हमें जिस नॉलेज की ज़रूरत है वही स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। इस वीडियो में मैं बस 4 प्रिंसिपल ही कवर कर सकता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बाकी 4 प्रिंसिपल्स हम अगली वीडियो में जानेंगे। अभी के लिए इन 4 प्रिंसिपल्स को एक बारी याद कर लेते हैं। प्रिंसिपल 1 है बर्निंग डिज़ायर, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट्स। प्रिंसिपल 2 है फेथ, द हेड केमिस्ट ऑफ द माइंड। प्रिंसिपल नंबर 3 है ऑटो सजेशन, द मीडियम ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द सबकॉन्शियस माइंड। प्रिंसिपल 4 है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। इन 4 प्रिंसिपल्स को लाइफ में ज़रूर अप्लाई करें। बाकी 4 प्रिंसिपल्स हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेट्स ग्रो टुगेदर।